तो पंचकुला से ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अमरावती में सोनू नौल्टा की हत्या हुई थी। फिलहाल मामले में अब बताया जा रहा है कि क्राइम ब्रांच पूछताछ करेगी। चंडीगढ़ में कल रात से रुक रुक करके बारिश हो रही है, तो वहीं लगातार हो रही बारिश के कारण सुखना लेक का जलस्तर तेजी से बढ़कर के 1161 फीट तक पहुंच गया है, जबकि फ्लड गेट 1163 फीट पर खोला जाता है। देखिए हमारे सहयोगी की एक खास रिपोर्ट। लगातार चंडीगढ़ में रात से हो रही रुक रुक के बारिश ने खतरे की घंटी बजा दी है और मौसम विभाग की ओर से भी इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जो है वो पहले से जारी किया हुआ था, जिसके चलते लगातार चंडीगढ़ में रात से रुक रुक कर बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। ऐसे में चंडीगढ़ के तमाम इलाकों में जो है वो जल भराव की स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। तो वहीं दूसरी ओर जो है जो सुखना लेक का जल स्तर है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ चुका है। सुखना लेक का जो जल स्तर है वो 1161 तक जो है वो पहुंच गया है। यदि बारिश इसी तरीके से जारी रही तो जल स्तर 2 फीट और बढ़ा तो प्रशासन को फ्लड गेट जो है वो खोलना पड़ सकता है। इस साल जून से अब तक 332.3 बारिश जो है वो रिकॉर्ड की जा चुकी है, जो कि सामान्य से 48.2% ज़्यादा है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून जो है इस बार काफ़ी सक्रिय है, तो ऐसे में लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है उसने कहीं ना कहीं खतरे की घंटी भी बजा दी है, क्योंकि जो सुखना लेक का जल स्तर है वो कहीं ना कहीं बढ़ चुका है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो 1163 पर अगर जल स्तर पहुंचा तो उसके बाद ये जो फ्लड गेट है वो खोले जाएंगे। तो फिलहाल जो है 1161 जो है मैक्सिमम पॉइंट लेवल जो है वो पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं अगर जिस तरीके से लगातार बारिश होती रही तो फ्लड गेट जो है वो खोलने पड़ सकते हैं और ये पानी जो है वो आगे रिलीज किया जाएगा। तो मौसम विभाग का भी यही कहना है कि आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से जो बारिश है वो बरकरार रहेगी और मौसम में बदलाव जो है वो आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। महेंद्रगढ़ शहर में आज झमाझम बारिश हुई। बारिश अभी भी लगातार जारी है, जिसके चलते शहर के अनेक गली मोहल्लों और बाजारों में जलभराव हो गया है। महेंद्रगढ़ के मुख्य बाजारों में, दुकानों में भी पानी घुस गया है। इससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं बारिश के बाद 2 दिन से पड़ रही उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है और ठंडी हवाएं अब चलने लगी। व्यापार तो बारिश आती है तो व्यापार में तो बिल्कुल ठप हो जाता है, लेकिन ये भी एक प्रकृति का हिस्सा है। बारिश आनी भी बहुत ज़रूरी है ताकि बारिश से अगली फसल का, और गर्मी भयंकर पड़ रही थी, गर्मी में राहत मिलेगी। व्यापार चलते रहते हैं, आज का व्यापार कम हो जाएगा, लेकिन बारिश बहुत ज़रूरी थी। और बारिश से कल रात को, रात सुबह जो बारिश आई है वो बहुत अच्छी बारिश हुई है, तो इससे चारों ओर राहत मिलेगी। फसल में भी, गर्मी में भी, जानवरों के लिए हरा चारा पैदा होगा। तो बारिश का तो चारों तरफ फायदा ही फायदा। रात से खूब झमाझम बारिश हो रही है, मौसम में अच्छा बदलाव हो गया है, सब लोगों तरफ खुशनुमा माहौल हो गया है। पकौड़ी, जलेबियों की दुकान पर बहुत अच्छी भीड़ हो रही है, लोग बहुत खुश हैं, झमाझम बारिश हो रही है। कल रात से 2-3 दिन से बारिश काफ़ी हो रही है। नगर पालिका को चाहिए कि इसकी पहले ही व्यवस्था करनी चाहिए। और दुकानदारों के दुकानों में पानी भर गया और लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो सफाई की इनकी सारी व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की ड्रेनेज सिस्टम की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। मेरा नगर पालिका के चेयरमैन से भी यही प्रार्थना है कि शहर में बारिश आने से पहले ही इन सब चीज़ों की व्यवस्था की जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम में जलभराव के कारण जगह जगह हादसे भी देखने को मिल रहे हैं। ताजा ही मामला सरदन पेरिफेल रोड का है, जहां पर जमीन धंसने से बड़ा हादसा हो गया है और शराब